किडनी की समस्या हो गई है, आपको डॉक्टर ने किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए बता दिया है, या आपका यूरिन आउटपुट कम आ रहा है, यूरिन के अंदर झाग आ रहा है, या किसी भी प्रकार की किडनी से संबंधित कोई समस्या है, ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है, तो एक मौका आयुर्वेद को जरूर दें। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर एक ऐसी पद्धति है जिसे वृक वस्ती कहा जाता है। यह पद्धति न केवल आपकी किडनी को बचाती है बल्कि जिंदगी भर के आपके कमाए हुए उस पैसे को भी बचाती है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास में है, आयुष का है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपने जिस भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है तो वो इंश्योरेंस भी यहाँ पर चलता है। तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, यहाँ पर आप अपने इंश्योरेंस की फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं और टीम से जान सकते हैं कि क्या उस इंश्योरेंस को यहाँ पर मान्यता दी जाती है या नहीं। अगर नहीं तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा, किस प्रकार से आप उसको दोबारा से रीशेड्यूल करवा करके और करवा सकते हैं। आज हमारे साथ में डॉक्टर हैं जो कि बताएंगे कि ये बस्ती जो है ये आखिरकार क्या काम करती है और क्या क्या लाभ मिलेगा। बताइए डॉक्टर साहब। जी, यूजुअली जब भी हम किसी भी पैथी में जाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि क्रेटिनाइन बढ़ने की वजह से आपकी किडनीज जो है वो डैमेज हो रही हैं लगातार, लेकिन आपको कोई ये नहीं गाइड करता कि उनको हम करेक्ट करके अपनी किडनीज को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम जीएफआर की बात करें तो मेन जो हमारा जीएफआर इंप्रूव जब होता है तो बेसिकली जो हमारा किडनी का यूरिया या क्रेटिनाइन लेवल जो भी है वो भी इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तो उस जीएफआर को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कि आपको कोई भी गाइड नहीं करता है कि अगर आपका जीएफआर इंप्रूव हो जाएगा तो ना तो आपको किसी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, ना तो आपको किसी डायलिसिस की ज़रूरत है, और ना ही आपको इतनी सारी मेडिसिन खाने की ज़रूरत है जिससे आपकी बॉडी जो है लॉस में ही जाती है और भी ऑर्गन्स आपके जो है डैमेज होते हैं। तो ये जो जीएफआर है उसको हम जब भी इन थेरेपी से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वृक्क बस्ती इसको कहा जाता है आयुर्वेद में। जितने भी किडनी से डिजीजेज, जितने भी वृक्क जो हम किडनी को बोलते हैं आयुर्वेद में, उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो आपका यूरिन का कम आना, चाहे वो आपके यूरिन में झाग आना, चाहे वो आपके किडनी एंगल्स में पेन रहना, चाहे वो आपके यूरिया लेवल्स के ही सारे जो हैं वो बढ़ रहे हैं, चाहे इन एरियाज़ पे अगर आपको स्वेलिंग रहती है तब हम ये वृक्क बस्ती नहीं करवाते हैं। लेकिन जब स्वेलिंग नहीं होती है, जो कि हम आपको एग्जामिन करके बताते हैं कि आप करवा सकते हैं नहीं करवा सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ये गाइड करते हैं। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और लगातार इसको करवाने से आपकी रिपोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। हम इसको कैसे बनाते हैं, जो भी आपका रीनल एंगल रहता है, जो कि हमें पता है कि बैक साइड पे ज़्यादा किडनी सिचुएटेड रहती है, ना कि आगे के बजाय, पिछले साइड पे हमारी बैक के साइड पे किडनीज जो है सिचुएटेड रहती हैं। तो इसलिए इस एंगल पे हम माश का, एक उड़द की दाल का एक ऐसे पिट बनाते हैं जिसमें कि हम ऑयल भर के, एक गर्म तापमान पे ऑयल को भर के इसकी धारा गिराते हैं, और उसके बाद जैसे इसका टेम्परेचर जो है हल्का सा डिक्रीज होना स्टार्ट करे फिर इसको बदलना शुरू कर देते हैं और इसको गर्म टेम्परेचर पर ही किया जाता है। तो इस थेरेपी को आप या तो हमारी किसी भी क्लिनिक में आके एक बार इसके बारे में पता करवा सकते हैं। आपको कोई भी किडनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, आप इस थेरेपी से भी उसको डेफिनेटली क्योर कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमारे हॉस्पिटल्स में कांटेक्ट करके पता भी कर सकते हैं रिगार्डिंग थेरेपीज, रिगार्डिंग एडमिशन। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर शालिनी जी ने। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे 120 से अधिक शुद्धि आयुर्वेदा के नाम से क्लिनिक है और हिम्स के नाम से 40 से अधिक हॉस्पिटल है। अपने शहर के नज़दीकी क्लिनिक के बारे में जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और स्वस्थ हो जाएं, समृद्ध बने। जय हिंद, जय भारत।